देखेंगे कि हमने एक प्रोग्राम इसी चैनल पे देखा है जिसमें कि हमने चेक किया कि क्या एक गिवन नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमें एक एरे गिवन है और हमको ये आइडेंटिफाई करके बताना है क्या वो एरे में जो एलिमेंट है क्या वो पैलिंड्रोम है। अगर है तो रिटर्न कीजिए ट्रू और अगर नहीं है तो रिटर्न कीजिए फॉल्स। तो हम इस सी लैंग्वेज में कोड करने जा रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में हमारे पास बुलियन टाइप नहीं होता है, इसीलिए हम 1 और 0 पास करेंगे। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे ही, कुछ एलिमेंट दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब एक फंक्शन कॉल करते हैं हम इज पैलिंड्रोम एरे। ठीक है, मतलब हमारे एरे इस पैलिंड्रोम एरे का मतलब क्या है, हमारे एरे में जो एलिमेंट है क्या वो पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम मतलब क्या, अगर हम स्टार्टिंग से अगर जो एलिमेंट प्रिंट किए, अगर ट्रैवर्स किए और एंड से जो ट्रैवर्सिंग किए, तो जो स्टार्टिंग से जो हमने ट्रैवर्स किया फॉरवर्ड ऑर्डर में, जो जनरल ट्रैवर्सिंग हम करते हैं, तो उसका आउटपुट और रिवर्स में जो हम उसको ट्रैवर्स किए उसका आउटपुट दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि हमारा एरे क्या है, हमारा एरे है पैलिंड्रोम। तो अगर इस लॉजिक को इस प्रॉब्लम को बनाने का 2-3 लॉजिक है। ठीक है, इंट इस पैलिंड्रोम एरे। ठीक है, ये लॉजिक जो अभी हम आपको बताइए भी हम इसमें इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं क्या आउटपुट हमारा सही आता है क्या, और जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा हम उसको प्रिंट कर देंगे। अगर -1 कर रहा है प्रिंट विच मीन्स पैलिंड्रोम नहीं है, अगर 1 कर रहा है विच मीन्स पैलिंड्रोम है। ठीक है ना, आइए तो इस पैलिंड्रोम एरे में हम सबसे पहले क्या पास किए, ARR क्या है, हमारे एरे का नाम, और एरे का नाम हमारा बेस एड्रेस होता है। ठीक है, कितना एलिमेंट है इसमें, n है। ठीक, अब अगर हम लेट्स से हम एक डायनेमिक एरे बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी सॉल्यूशन है, ब्रूट फोर्स है, बट आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक और मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। डैस्ट्रिक मैलॉक फंक्शन के हेल्प से हमने एक एरे बना लिया है। ठीक, साइज ऑफ इंट इनटू किस n। ठीक, अब हम क्या करेंगे वो सुनिए। हम एक लूप चलाते हैं। ठीक, फॉर इंट I assign n-1 I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 I माइनस माइनस। ठीक है, और इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, a ऑफ, हमको यहाँ पे 0 लाना है। मतलब हम जो ये एरे डायनेमिक एरे क्रिएट किए ना, हमको उसमें सारा एलिमेंट को कॉपी कर देना है। किसका एलिमेंट कॉपी करना है, हमारे एरे का रिवर्स में जो एलिमेंट है उसको कॉपी कर देना, और उसको कंपेयर कर देंगे हमारे एरे के एलिमेंट से। अगर दोनों इक्वल है तब तो भाई पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे हमको 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, जब हम करेंगे n माइनस वाट, आई का इनिशियल वैल्यू है नथिंग बट यहाँ पे हमको 0 लाना है। A0 में क्या साइन हो जाए, ARR ऑफ I। अब यहाँ पे हम क्या लिखे, जो कि हमारे डायनेमिक क्रिएटेड एरे में सारा एलिमेंट कॉपी हो जाए। तो हमको यहाँ पे 0 पहुँचाना है ना। तो अगर हम यहाँ पे -1 प्लस वाट, आई n का वैल्यू क्या है, मान ले लेट्स से वी हैव 5। ठीक है, 5 माइनस, जब भी इस लूप एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है ना, आई नाम का इंट
आई, ठीक है। आई असाइन 0 कर देते हैं। ए ऑफ आई में आप वेट, आई नहीं जे यूज कर लेते हैं। अब ए ऑफ जे में क्या असाइन कर दो, एरे ऑफ आई है, ठीक, और यहाँ पे आप जे को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। ये लूप कंप्लीट हुआ हमारे, क्या बोलते हैं, जो डायनामिक क्रिएटेड हम एरे किए थे उसमें सारा एलिमेंट आ गया। अगर हमको ट्रैवर्स करना है उसको तो हम ट्रैवर्स भी कर लेते हैं, बस चेक करने के लिए सही है कि नहीं। आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इस फॉर लूप में हम प्रिंट कर देंगे क्या, हमारा जो एरे हमने बनाया है ना अभी, उसमें क्या सब एलिमेंट आ चुका है। आइए रन करके चेक करते हैं। तो वेट 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 वेट, इस पैलिंड्रोम एरे को सिर्फ हम सिंपली अभी कॉल करते हुए, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे भाई मेरा, ठीक है। तो हमारे इस एरे में हमने क्या देखा, जो एरे का जो सारा एलिमेंट्स है ना वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो गया है, ठीक है। हमारा काम कंप्लीट है, हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया, इसीलिए हम हेडर फाइल को लिख लेते हैं जो कि है stdlib.h, ठीक। अब हमको ये प्रिंट कराना नहीं था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो printf एक ही सेम पीस ऑफ कोड लिख के हमने डिलीट कर दिया था, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो गया, इसके बाद हम इस एरे को फ्री भी करवा देंगे और उसमें ए में क्या सेंड कर देते हैं, नल, ठीक है। बट अगर हम फ्री करके ए में साइन हो जाए नल, उसके बाद अगर हम वेट 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 फ्री नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, क्या जरूरी है फ्री करना, प्रोफेशनल कोडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इनहेंस कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि हमने यहाँ पे प्रोफेशनल कोडिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे न्यू एरे जो डायनामिकली क्रिएट किए उसमें सारा एलिमेंट स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में आ गया ना। अब एक लूप चलाते हैं, फॉर नथिंग बट फॉर इंट आई असाइन 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक। अब हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, अगर एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू किसके, ए ऑफ आई है ना, विच मीन्स क्या है, अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा एलिमेंट ये एरे पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम रिटर्न करवा देंगे 0, और अगर ये नहीं चला इट मीन्स पैलिंड्रोम है तो रिटर्न करवा देंगे 1। इसको रन करके देखते हैं। क्या ये एलिमेंट पैलिंड्रोम था, ये एरे पैलिंड्रोम था, एरे का पहला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और एरे का लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, क्या वो सेम था, नहीं ना, इसीलिए ऐसा हुआ। तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है। अब हम अगर दें 1 2 3 3 2 1, क्या इसका आउटपुट आना चाहिए बताइए, इसका आउटपुट अनडाउटली 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एरे हमारा पैलिंड्रोम है, तो हमारा आउटपुट भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब आइए इसको जनरलाइज बना लेते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 वंस मोर वी कैन सिंपली do 6 minus 1 that is nothing but 5। आइए इसको चेक करते हैं क्या पैलिंड्रोम है, हाँ भाई पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा जनरलाइज बना लेते हैं। ये देख हमारा ब्रूट फोर्स था, और ऑप्टिमल क्या था, व्हाट इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसमें कि सिर्फ हम ना स्पेस यूज किए हुए, ना हम क्या बोलते हैं बिग ऑफ एन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही आएगी, बट एक और सॉल्यूशन हम अपना देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड होगा, ठीक है। इस पैलिंड्रोम एरे एलिमेंट, ठीक है, ये फंक्शन का नाम लिख देते हैं। एरे पास के कितना एलिमेंट है हमारे एरे में, टोटल 5 है। अब हम क्या लिखते हैं, void is palindrome array element, ठीक है।
ये एक एरे रिसीव कर रहा है, ठीक है। कितने एलिमेंट है, n में स्टोर हुआ। अब हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इस लूप में अगर एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू किसके किसके भाई, एरे ऑफ n माइनस 1 माइनस आई है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, विच मीन्स नहीं है भाई पैलिंड्रोम, फिर एक ही बार हम चेक करेंगे। तो बार बार चेक करने का क्या जरूरत है, जब एक ही एलिमेंट हमारा पैलिंड्रोम नहीं है तो बाकी होके भी क्या करेगा, प्रिंटफ नॉट आवर एरे इज नॉट पैलिंड्रोम, आर एरे इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर ये लूप के अच्छा ये चलने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न हो जाए भाई, ठीक है, फंक्शन ही चलना बंद हो जाए। और अगर ये कंडीशन का भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, इस विच मीन्स हमारा एरे का जो एलिमेंट है वो पैलिंड्रोम है, तो इस केस में हम प्रिंटफ क्या कर देंगे, आवर अरे एलिमेंट इज पैलिंड्रोम, ठीक है। आइए इसको रन करके चेक कर लिया जाता है कि हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। आवर एरे एलिमेंट इज पैलिंड्रोम, ये मैसेज हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो एरे एलिमेंट है वो पैलिंड्रोम है, जो कि बिल्कुल सही है, ये हमको भी दिख रहा है, ठीक है। अगर 1 4 9 8 90 क्या ये पैलिंड्रोम है भाई, ना भाई पैलिंड्रोम नहीं है। अवर एरे इज नॉट पैलिंड्रोम, तो मैसेज हमारा बिल्कुल सही, हमारा एरे पैलिंड्रोम नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। आइए अब इसको डायनामिक बनाते हैं, ठीक। इंट ए printf enter number of element wanted to store in the array, ठीक। कितना एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हैं हमारे एरे में, तो उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन यूज किए यूजर से इनपुट लेने के लिए, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफाइड एड्रेस ऑफ ए। अब हम क्या करते हैं, डायनामिकली मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इंट एस्ट्रिक ARR हमारे एरे का नाम है, हम malloc फंक्शन के हेल्प से रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। साइज ऑफ हमको भाई इंट चाहिए, कितना इंट चाहिए, कितने इंट साइज का ब्लॉक, कितना इंटीजर चाहिए, जितना यूजर हमको बता रहा है वो चाहिए, ठीक है। फ्री हो जाने के बाद हम क्या कर देंगे भाई, तू फ्री हो जा भाई, जो भी एलोकेटेड मेमोरी है उसको फ्री कर दो, ARR, दैट्स इट। और ARR लोकल वेरिएबल है इस मेन फंक्शन का, तो जब भी ये मेन फंक्शन चलना कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल, फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो लोकल होता है। और अगर डायनेमिक भी बनाते हैं ना तो वो भी लोकल ही होता है, बट वो जो मेमोरी हम एलोकेट करते हैं वो हीप में स्टोर होता है। अगर हम उसका एड्रेस वेरिएबल में भेजे नहीं या फिर पास नहीं किया तो क्या होगा, मेमोरी लीक हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। ये बस एक रिवीजन के लिए रिकॉल कर दिया, ठीक है। अब हम यूजर को बोलेंगे एंटर एलिमेंट्स ऑफ आवर एरे, हमारे एरे के सारे एलिमेंट्स आप बता दो। तो उसके लिए हम लूप यूज करेंगे, कौन सा लूप, फॉर लूप। और इंट आई असाइन 0 आई लेस देन ए आई प्लस प्लस। और इस केस में हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ARR ऑफ नथिंग बट आई, ठीक है। और वही अरे हम पास कर दिए। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासिंग 5 हम क्या पास कर देंगे, ए। हो गया हमारा प्रोग्राम जनरलाइज्ड। आइए इसको अब रन करके देखते हैं।
क्या कोई एरर भी आ रहा है क्या? एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर। 6 एलिमेंट हमको स्टोर करना है भाई। 1 2 3, ठीक है, 3 2 1। तो क्या हमारा आवर एरे एलिमेंट इज पैलिंड्रोम, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा टेस्ट केस पे चेक करते हैं कि क्या हमारा एरे का जो एलिमेंट है वो पैलिंड्रोम है क्या। 4 एलिमेंट हमने दिए हैं, 12 89 67 76। आवर एरे इज नॉट पैलिंड्रोम, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।